अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं अहमद नवाज और मैं लेकर आया हूं आपके लिए ऑल इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर कंप्यूटर साइंस 10th क्लास, जो कि जिसका पेपर आपका होगा कल इंशाल्लाह 24 ऑफ मार्च 2025, फर्स्ट एनुअल। तो आई होप कि आप सब लोगों ने बहुत ही अच्छी प्रिपरेशंस कर रखी हैं ऑलरेडी। बट मैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आई हूँ जो अकॉर्डिंग टू मी जो है वो पार्ट हो सकते हैं इंशाल्लाह 10th क्लास के कंप्यूटर साइंस पेपर का। सो without further ado, let's get started. So I have broken down this question down into the chapter wise sequence, ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो कि आप इनको चैप्टर वाइज जो है वो प्रिपेयर करते जाएं। सो फर्स्ट चैप्टर इज प्राइमिंग टेक्निक्स। सो उसमें से जो क्वेश्चंस हैं बेसिकली वो हमारे पास आ सकते हैं कि कंप्यूटर प्रॉब्लम क्या होती है, व्हाट इज मेंट बाय प्रॉब्लम सॉल्विंग, कैंडिड सॉल्यूशन, लिस्ट एंड डिस्कस द क्राइटेरिया यूज्ड टू सेलेक्ट द फाइनल सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। जो कैंडिड सॉल्यूशन में से हमने फाइनल सॉल्यूशन सेलेक्ट करना होता है उसके लिए क्राइटेरिया कौन सा हम फॉलो करते हैं, तो वो तीन क्राइटेरियाज आप देने हैं, उसको डिस्कस करना है वेरी ब्रीफली शॉर्ट में बिल्कुल। एंड हाउ कैन वी मेजर द एफिशिएंसी ऑफ एन एल्गोरिथम, राइट एन एल्गोरिथम टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। इसके अलावा इवन ऑड का भी आपके पास एल्गोरिथम आ सकता है, आप उसको भी प्रिपेयर करेंगे ऑब्वियसली। एक्सपोनेंट ऑफ द नंबर का, फैक्टोरियल का, एक्सेलरेशन फाइंड करने का, डिस्टेंस फाइंड करने का, और लेंथ को इंचेस में रीड करके उसको सेंटीमीटर्स में आउटपुट करने का, इस तरह का एल्गोरिथम आ सकता है। तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू दैट। उसके लिए आपको अगर इन चीज़ों को कॉन्सेप्ट है, आपको मैथमेटिकल फार्मूलाज आते हैं, तो आप इनके एल्गोरिथम जो है इजीली लिख सकते हैं। देयर इज नो दैट इज नॉट अ ट्रेनर। ओके, द लॉन्ग क्वेश्चंस कैन बी मोस्ट प्रोबेबली, एक तो सबसे पहले जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड जो है, अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम, जिसमें अपने 5 स्टेजेस होती हैं एक प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने की और सॉल्व करने की। वो आपके पास लॉन्ग हो सकता है। कोई आपसे एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट जो है वो बनवाया जा सकता है, फैक्टोरियल ऑफ द नंबर मोस्ट कॉमनली, या एक्सपोनेंट ऑफ द गिवन नंबर, और फॉर अ मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ द गिवन नंबर। Okay, the last question that could be from chapter number 1 is that you will have to discuss the symbols that are used in flowchart. तो flowchart की आप definition इसमें लिखें, and उसके बाद उसके symbols with their diagram and with the function of each diagram, इस तरह से आपने उसको explain करना है। Next is chapter number 2, that is programming in C language. So आपको computer programming definition आनी चाहिए। syntax and semantic का आप जब difference लिखेंगे तो साथ आपने एग्जाम्पल भी मेंशन करनी है कि व्हाट इज मेंट बाय सिंटैक्स एंड सिमेंटिक, यानी आप अपने एग्जाम्पल से एक्सप्लेन कर सकें कि सिंटैक्स और सिमेंटिक का क्या मीनिंग है। देन कम्स रिजर्व वर्ड्स एंड हेडर फाइल्स। रिजर्व वर्ड्स और द की वर्ड्स, इंपॉर्टेंट वर्ड्स, इसको आपने डिफाइन करना है, प्लस आपने एग्जाम्पल्स लाजमी मेंशन करनी है। तो जो आप डेफिनेशन लिखेंगे बेसिकली उसमें यू हैव टू मेक श्योर कि आप एटलीस्ट 2 से 3 पॉइंट्स जो हैं वो लाजमी बना रहे हैं अलॉन्ग विद एग्जाम्पल, प्लस हेडर फाइल्स को भी आप डिफाइन करेंगे, उसकी सिग्निफिकेंस लिखेंगे, एंड इसके एक जनरल सिंटेक्स और एक एग्जांपल लिख देंगे, जस्टिफाई योर अंडरस्टैंडिंग्स। नेक्स्ट इज व्हाट इज द रोल ऑफ लैंग्वेज ट्रांसलेटर, और राइट अ ब्रीफ नोट ऑन लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स एंड इनलिस्ट। तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बेसिकली ट्रांसलेट करते हैं इनटू कंप्यूटर रीडेबल फॉर्म, कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्म। there are assemblers, compilers and translators। तो आपने जस्ट उनको लिस्ट कर देना है। अगर आप उनको भी डिफाइन करना चाहते हैं दैट्स ओके, इफ यू हैव द टाइम एंड यू हैव द स्पेस ऑन द ई शीट तो आप ज़रूर लिखें, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। आप सिर्फ लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स को डिफाइन करोगे और तीनों लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स के नेम लिख दोगे। नेक्स्ट इज व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ कमेंट्स इन सी। तो कमेंट्स की क्या इंपॉर्टेंस है, व्हाट आर कमेंट्स, एंड उनकी टाइप्स क्या हैं, उनकी एग्जांपल्स,
वो आपने बताना है। नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन जो चैप्टर नंबर 2 में से इंक्लूड हो सकते हैं वो है आपके पास प्राइमरी लैंग्वेजेस, लो लेवल प्राइमरी लैंग्वेजेस एंड हाई लेवल प्राइमरी लैंग्वेजेस पे आपने नोट लिखना है। आईडीई क्या है, सेकंड क्वेश्चन, आईडीई व्हाट इज एन आईडीई, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है और उसके कंपोनेंट्स, बेसिकली 5 कंपोनेंट्स होते हैं वो आपने एक्सप्लेन करने होंगे। और वेरिएबल्स डिफाइन करते वक्त कौन से रूल्स को हमने कंसीडर करना होता है, तो मेक अ वैलिड वेरिएबल नेम, वो 5 रूल्स आपको आने चाहिए। तो आप इस क्वेश्चन के आंसर में लिखोगे व्हाट डज अ डेटा टाइप स्पेसिफाई, बेसिकली एक वेरिएबल किस तरह की वैल्यू स्टोर करेगा, दैट इज स्पेसिफाइड विद द हेल्प ऑफ डेटा टाइप इन सी लैंग्वेज। तो आपने इसको डिफाइन करना है, उसकी इंपॉर्टेंस लिखनी है, प्लस उसकी टाइप्स हैं, इंटीजर टाइप है, फ्लोट टाइप है, कैरेक्टर टाइप है, उसको आपने डिस्कस करना है इन डिटेल along with their type qualifiers और उनकी रेंजेस जो ऑब्वियसली आपने यूनिट नंबर 2 में कवर की हुई है। तो नेक्स्ट कम्स यूनिट नंबर 3, इनपुट एंड आउटपुट हैंडलिंग। सो इसमें से जो शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं वो इनपुट एंड आउटपुट जो फंक्शन होता है उसकी डेफिनेशन पूछी जा सकती है कि व्हाट इज इनपुट फंक्शन और व्हाट इज आउटपुट फंक्शन। उसका सिंटेक्स लिखें कि सी लैंग्वेज में हम कौन सा इनपुट फंक्शन और कौन सा आउटपुट फंक्शन यूज करते हैं, उसकी आपने सिंटेक्स लिखना है और अगर एग्जांपल आती है तो वेल एंड गुड। क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन स्टेटमेंट टर्मिनेटर एंड फॉर्मेट स्पेसिफायर। तो स्टेटमेंट टर्मिनेटर की आप डेफिनेशन लिखेंगे प्लस उसका सिंबल जो सी लैंग्वेज में यूज होता है वो लिखेंगे, प्लस आप कोई भी एक स्टेटमेंट लिख सकते हो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, जिसमें स्टेटमेंट टर्मिनेटर यूज हो रहा हो एज एन एग्जांपल। फॉर्मेट स्पेसिफायर को आप डिफाइन करोगे और उसकी जो आपने 3 डिफरेंट तरह की डेटा टाइप्स पढ़ी हुई है उनके जो एसोसिएटेड फॉर्मेट स्पेसिफायर्स हैं वो आप एज एन एग्जांपल वहाँ पे मेंशन कर दोगे। यूनरी एंड बाइनरी ऑपरेटर्स का डिफरेंस, एक्सप्रेशन का डिफरेंस। एक्सप्रेशन क्या होती है, डिफाइन एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन बेसिकली इज अ स्टेटमेंट व्हिच कंसिस्ट ऑफ ऑपरेटर्स, वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स। उसकी आप एक दो एग्जांपल लिख सकते हो, आप लॉजिकल एक्सप्रेशन लिख सकते हो, आप मैथमेटिक एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, एनीथिंग। नेक्स्ट इज जनरल सिंटैक्स एंड एग्जांपल ऑफ कंडीशनल ऑपरेटर। ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस जो है वो आपका यूनिट नंबर 2 का जो है लास्ट टॉपिक है, उसमें से आपसे क्वेश्चन आ सकते हैं फ्रॉड दैट यू हैव टू एवेलुएट दीज एक्सप्रेशंस। इसमें आपने एक चीज मेक श्योर करनी है कि अगर आपको इंटीजर वैल्यूज दी गई हैं तो इंटीजर के अकॉर्डिंग एवेलुएशन होगी, उस तरह से आपने डेटा लॉस का और डेटा लॉस हो रहा है या नहीं हो रहा उसका ख्याल। ठीक है, इंटीजर अगर ऐड होंगे इंटीजर आंसर आएगा, मल्टीप्लाई होंगे इंटीजर होगा, डिवाइड हो रहे तब भी इंटीजर ही आएगा, बिकॉज इंटीजर डेटा टाइप जो है वो फ्लोटिंग पॉइंट वाला जो पार्ट होता है, डेसिमल पार्ट, उसको डिस्कार्ड कर देते हैं। अगर आपके पास फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज आ रही है फिर कंप्लीट आंसर आएगा विद डेसिमल पॉइंट, तो यू हैव टू टेक दैट थिंग इनटू कंसिडरेशन। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 7, डिफरेंशिएट बिटवीन बेसिक असाइनमेंट ऑपरेटर एंड कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। इसका आपने डिफरेंस लिखना है, कौन कौन से कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं उनकी एग्जांपल आप लिख सकते हैं। Then you have to write a program that will ask the user to enter a length of one side of a cube and your program will print its volume। obviously वो length को 3 times multiply कर देगा और उसको return कर देगा printf statement के थ्रू। नेक्स्ट कुछ आपके पास प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन के क्वेश्चंस होंगे जो आपने बेसिकली कोड्स को करेक्ट करके या उनकी आउटपुट लिख के रिप्रेजेंट करने होंगे, अपने कॉन्सेप्ट की जस्टिफिकेशन करनी होगी। तो क्वेश्चन नंबर 9 इज करेक्ट एरर्स इन द गिवन कोड। इसमें इंट जो है, एक यहाँ पे आपने एक चीज याद रखनी है, जो आपने रूल्स को याद रखना है, सिंटेक्स को याद रखना है जो सी प्राइमरी लैंग्वेज का है। तो वहाँ पे जो तमाम कीवर्ड्स होते हैं वो लोअर केस लेटर में डिफाइन होते हैं, तो आपने ये मेक श्योर करना है जैसे ये इंटीजर इंट का आई कैपिटल है, नहीं होना चाहिए, प्रिंट एफ का पी कैपिटल है, ये नहीं होना चाहिए, और जो प्रिंट एफ में एक्सप्रेशन होती है वो डबल कोट्स में हमेशा होती है जो स्ट्रिंग होती है। और यहाँ पर आप एनएफ का एस जो है वो कभी भी कैपिटल भी नहीं होना चाहिए बिकॉज इट्स अ कीवर्ड। और यहाँ पे क्योंकि हमने ऊपर इंट डेटा टाइप यूज किया तो यहाँ पे परसेंटेज एस यूज नहीं कर सकते एज अ फॉर्मेट स्पेसिफायर। वी हैव टू मेक श्योर कि यहाँ पे करेक्ट चीजें जो हैं वो कॉल हो रही हैं, करेक्ट चीजें, करेक्ट सिंबल्स जो हैं वो हम लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे, बेसिकली आपने वो चीजें आइडेंटिफाई करनी है। इस तरह की आपके पास
आउटपुट का क्वेश्चन आ सकता है दैट आप एक प्रोग्राम को एवेलुएट करोगे और बताओगे कि उसकी आउटपुट क्या है। तो यहाँ पे आपके पास एक वेरिएबल जी है जिसको टू इनिशियलाइज कराया गया है फर्स्ट, एंड देन उसको टू से मल्टीप्लाई करा के के में स्टोर करा रहे हैं हियर। के की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 4 एंड जी की वैल्यू 2 है, उसको जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये बेसिकली एक मॉड्यूल ऑपरेटर है जो कि रिमाइंडर रिटर्न करेगा, तो रिमाइंडर 0 आएगा आपके पास। जे की दफा 0 प्रिंट होगा और के की दफा 4 प्रिंट होगा। यू हैव टू मेक श्योर कि आपने यहाँ पे चेक करना है कि यहाँ पे escape सीक्वेंस \n यूज हुआ है या नहीं, क्योंकि अगर वो होगा तो फिर सेपरेट लाइंस पे नेक्स्ट लाइन पे आउटपुट आएगी, अगर नहीं हुआ तो वो एक ही लाइन पे आएगी। प्लस आपने ये भी देखना है कि जो कंट्रोल स्ट्रिंग है उसके अंदर स्पेसेस हैं या नहीं, अगर स्पेसेस नहीं है तो वो बिल्कुल साथ में आएगा, लाइक दिस वन। के की वैल्यू आपके पास 4 आएगी, बट क्योंकि प्रिंट एफ में सबसे पहले जे जो है वो कॉल हो रहा है तो यू विल राइट जे's वैल्यू विच इज 0 and then you will write k's value which is 4 without any space. This is the output of this program. Alright, next are long questions from this unit. What is the use of operators in C? Operators को आपको define करना आना चाहिए। Operators ऐसे symbols होते हैं जो किसी operation को represent कर रहे होते हैं in primary language। आपने हो सकता है मे बी वो आपसे सारों पे नोट लिखने का कह दें, बट मोस्ट कॉमनली आपके पास कंपैरिजन ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड असाइनमेंट ऑपरेटर पे नोट लिखने को आ सकता है अकॉर्डिंग टू मी। ऑलराइट, व्हाट इज मेंट बाय प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स? इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है ऑब्वियसली, प्रेसिडेंस क्या होता है। हम प्रेफर करते हैं इन सीक्वेंस डिफरेंट ऑपरेटर्स को व्हेन दे अपीयर इन एन एक्सप्रेशन साइमल्टेनियसली, तो हम अकॉर्डिंग टू द प्रेफरेंस उनको डील करते हैं, लाइक कंपाइलर उनको डील करता है अकॉर्डिंग टू दैट प्रेफरेंस। उसका आपने टेबल भी बनाना होगा सीक्वेंस। एस्केप सीक्वेंसेस क्या हैं? उसका आप जनरल सिंटेक्स लिखोगे, कोड करेक्टर होता है, कंट्रोल करेक्टर होता है, देन यू विल गिव एग्जांपल्स, जो कि आपके बुक में ऑब्वियसली उसका टेबल बना हुआ है, आप उसी को एज एग्जांपल लिख सकते हो, आप खुद से एग्जांपल लिख सकते हो, प्रोग्राम लिख के उसके अंदर एस्केप सीक्वेंस अप्लाई करके दिखा सकते हैं। दैट्स अप टू यू। Write a program that reads three numbers and print their sum, product and average. So this is the very simple program जो कि long question में आने की probability है। There is no difficulty। आप थ्री नंबर्स इंटीजर टाइप में रीड करोगे, कोई भी एक्स वाई जी, एंड उनका सम, प्रोडक्ट एंड एवरेज कैलकुलेट करा के प्रिंट एफ स्टेटमेंट में रिटर्न करा दोगे अलग लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर। यहाँ पे अब हम सिलेक्शन स्ट्रक्चर बेसिकली यूज करेंगे, जो कि हम मल्टीपल चॉइसेस में से किसी एक को चूज करना हो तो वो ये वाला सिलेक्शन स्ट्रक्चर हम यूज करते होते हैं, इफ एल्स इफ स्विच। तो व्हाट इज मेंट बाय कंडीशन? कंडीशन क्या होती है, कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होती है, कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होती है, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। एंड जो इफ एल्स इफ एंड स्विच स्ट्रक्चर है उनकी डेफिनेशन बेसिकली कि हम उनको क्यों यूज करेंगे, क्यों प्रेफर करेंगे, प्लस उनकी फ्लो चार्ट डायग्राम, उनके सिंटेक्स की और उनका जनरल सिंटेक्स और उनके जनरल सिंटेक्स की फ्लो चार्ट बनाने को शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जा सकती है। लाइक राइट सिंटेक्स ऑफ इफ स्टेटमेंट, आल्सो draw its flow chart, what is meant by double selection structure, write its syntax and example। अब डबल सिलेक्शन स्ट्रक्चर जो होता है वो इफ एल्स सिलेक्शन स्ट्रक्चर होता है, बिकॉज उसमें हमारे पास एक अल्टरनेटिव पार्ट होता है, इफ द कंडीशन इज नॉट ट्रू तो एल्स जो पोर्शन है वो इट गेट्स एग्जीक्यूटेड, तो उसका हमने सिंटेक्स लिखना है और एक एग्जांपल बताना है। तो इस तरह के आपके पास क्वेश्चन आ सकते हैं। और स्विच स्ट्रक्चर बेटर होता है या एल्स इफ स्ट्रक्चर बेटर होता है, आप कौन सा चूज करेंगे उसकी जस्टिफिकेशन, इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। देन लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे प्रोएम्स यहाँ से पूछे जा सकते हैं, एल्स इफ स्विच का डिफरेंस भी पूछा जा सकता है, या उनका कोई प्रोएम भी आपको आ सकता है, लाइक दिस क्वेश्चन इज, ये आप एल्स इफ से ही करेंगे, बिकॉज इसको आप स्विच से नहीं कर सकते, क्योंकि स्विच जो होता है वो एग्जैक्टनेस पे जाता है और इक्वालिटी को टेस्ट करता है। यहाँ पे हमने क्योंकि कंपाउंड कंडीशंस बनानी होगी
तो वो हम स्विच के थ्रू नहीं कर सकते, इसको हम एल्स इफ से करेंगे। इसी तरह आपके पास ये जो क्वेश्चन है सेकंड, कि हमने एक नंबर रीड करना है यूजर से एंड बताना है कि वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है और न्यूट्रल है, ये भी एल्स इफ से आप करेंगे। वोवल और कॉन्सोनेंट का आ सकता है, वो आप एल्स इफ से भी कर सकते हैं, स्विच से भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपने इक्वालिटी चेक करनी होगी कि करेक्टर रीड होगा, उसको टेस्ट करेंगे हम कि वो वोवल है या नहीं है। चैप्टर नंबर 5, रेपिटेशन कंट्रोल स्ट्रक्चर, जो कि लूप कंट्रोल स्ट्रक्चर होता है। अब इसकी क्या सिग्निफिकेंस होती है, फर्स्ट क्वेश्चन यही है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ रेपिटेशन स्ट्रक्चर इन प्रोग्रामिंग, हम उसको क्यों यूज करेंगे। So we have to use these repetition structures to repeat a statement or a set of statements. Like हमने अगर किसी काम को रिपीट करना है तो हमें उसके लिए बार बार कोड लिखने की जरूरत नहीं है, अपनी कोड को कॉम्प्लेक्स करने की जरूरत नहीं है, वो हम मिनिमम नंबर ऑफ लाइन से भी अचीव कर सकते हैं बाय यूजिंग दीज लूप स्ट्रक्चर्स, जो कि फॉर होगा, while होगा, डू while होगा, इसको हम नेस्ट कह सकते हैं, नेस्टेड स्ट्रक्चर होंगे। So all these questions are from chapter number 5. You can be asked like structure आप लिखें, सिंटेक्स लिखें फॉर लूप का, उसका फ्लो चार्ट ड्रॉ करें या उसको ब्रीफली डिस्कस कर दें कि उसका सीक्वेंस क्या होता है, फ्लो चार्ट कैसे एग्जीक्यूट होगा, फॉर लूप जो है वो कैसे एग्जीक्यूट होगा इस सीक्वेंस में। वाइल का पूछा जा सकता है, डू वाइल का, वाइल और डू वाइल का शॉर्ट में डिफरेंस आ सकता है, जिसमें आपने मिनिमम 3 से 4 जो कंपैरिजन है वो लाजमी इंक्लूड करनी है। सेंटिनल वैल्यू क्या होती है, जो कि आपके पास वाइल लूप में होगी, बिकॉज वी प्रेफर इट व्हेन वी डोंट नो द नंबर ऑफ रेपिटेशंस इन एडवांस, तो हम उसमें सेंटिनल वैल्यू यूज करते हैं। एज लॉन्ग एज दैट वैल्यू इज ट्रू, सिग्नल वैल्यू इज ट्रू, तो हमारा लूप एग्जीक्यूट होता रहेगा, उसमें हमें नंबर ऑफ रेपिटेशंस ना भी पता हो तो वो उस वैल्यू के ट्रू होने तक रन होता रहेगा हमारा लूप। वाइल लूप में यूज होती है सेंटिनल वैल्यू। then you have to write a program that will print this given series, जो कि इवन नंबर्स की फर्स्ट 5 इवन नंबर्स की सीरीज है। तो वेरी इजी, आप इसको किसी भी लूप से कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे स्पेसिफिकली किसी लूप का नाम नहीं बताया गया। अगर लूप का नाम बताया जाए फिर आपने उसी स्पेसिफिक लूप के थ्रू इसको करना होगा, अदरवाइज यू कैन यूज एनी लूप ऑफ योर चूजिंग। व्हाट इज मेंट बाय नेस्टेड लूप, इसको डिफाइन करें, एग्जांपल अगर आते हैं एग्जांपल लिख दें। आउटपुट आप लिखेंगे इसकी, अगर इसमें कोई एरर है तो आप उसको अज्यूम करेंगे एज ट्रू, यानी कि फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे इंट का आई कैपिटल है, जो कि ऑब्वियसली हम अगर इस कोड को रन करते तो एरर आता आई स्मॉल होना चाहिए, तो आप उसको उस तरह अज्यूम करके लिखें, आपने जस्ट आउटपुट लिखना है। लॉन्ग क्वेश्चंस, मल्टीप्लिकेशन टेबल, वेरी इजी एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आ सकता है, एंड मोस्ट अक्रिंग क्वेश्चन ये लाजमी आ सकता है। डिफरेंशिएट बिटवीन वाइल एंड डू वाइल लूप, इसमें आप 5 पॉइंट्स बनाओगे, जिसमें आप फर्स्ट में कंपेयर करोगे वाइल एंड डू वाइल की डेफिनेशन, देन आप इसको प्री टेस्टेड पोस्ट टेस्टेड का एक पॉइंट बनाओगे। सेंटिनल वैल्यू इज यूज एज अ स्टार्ट, एंट्री कंट्रोल लूप, एग्जिट कंट्रोल लूप, ये वाला पॉइंट आप बना सकते हैं। जनरल सिंटेक्स का पॉइंट बना सकते हैं, एग्जांपल का पॉइंट बना सकते हैं, तो आप 5 पॉइंट्स जो वो कंप्लीट कर सकते हैं, नो इशू। राइट प्रोग्राम टू प्रिंट द गिवन पैटर्न, और यहाँ पे पैटर्न बेसिकली मिस हो गया, तो पैटर्न आपने बेसिकली जो यहाँ पे प्रिंट करना था दैट इज दिस पैटर्न। फिर आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल ऑफ स्टेरिक्स आ सकती है, राइट एंगल ट्राइंगल आपके पास ऑफ डिजिट्स आ सकती है, फॉर एग्जांपल 1 1 2 1 2 3 1 2 3 एंड 4, जस्ट लाइक दैट। इन्वर्टेड आ सकती है, फॉर एग्जांपल यही स्टेरिक्स की जो ट्राइंगल है वो इन्वर्टेड आ सकती है। इस तरह आपके पास उसकी रिफ्लेक्सिव आ सकती है, प्लस आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ स्टेयर्स भी आ सकते हैं। तो आई थिंक दिस इज विल बी द पार्ट ऑफ टुमारोज पेपर इंशाल्लाह, इसकी ज्यादा प्रोबेबिलिटी है अकॉर्डिंग टू मी। ऑलराइट, बट सिमिलर कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन को चेंज करके पूछा जा सकता है, वो इशू नहीं है। अगर हमें कॉन्सेप्ट्स आते हैं तो हमारे लिए कोई चीज भी इशू जो है वो क्रिएट करने वाली नहीं है इंशाल्लाह। ऑलराइट, नेक्स्ट आपके पास यूनिट नंबर 6 है, जो कि डिजिटल लॉजिक से रिलेटेड है बेसिकली।
उसमें आपसे डिजिटल लॉजिक की इम्पोर्टेंस, लॉजिक गेट्स क्या होते हैं, लॉजिक गेट क्यों जरूरी होती है, करेक्टर कोड क्या होता है, आस्की कोड लाइक उसकी आपके पास सिग्निफिकेंस पूछी जा सकती है, एंड और नॉट नॉर, इन गेट्स के आपको सर्किट डायग्राम सिंबल बनाने को आ सकता है, टेबल पूछा जा सकता है, इनका बेसिक टेबल जो होता है और इनका सिंबल आपसे पूछा जा सकता है। तो यू हैव टू टेक दीस क्वेश्चंस। सो जो मैंने क्वेश्चन बनाए हैं वो हैं, व्हाई डू वी नीड टू यूज, ऑलराइट दिस क्वेश्चन इज बेसिकली, ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है लास्ट चैप्टर से, उसको मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है बाय मिस्टेक, सो इग्नोर दिस वन। दिस इज क्वेश्चन जो कि यूनिट नंबर 6 में से है, ड्रॉ एंड और एक्स वाई वेरिएबल्स हैं, इनपुट्स हैं, बेसिकली आपके पास टू इनपुट्स का आपने टेबल बनाना होगा और उनके गेट्स जो है वो ड्रॉ करने होंगे। तो टेबल भी बना दें, नो इशू, बट यहाँ पे सिर्फ हमसे गेट बनाने को कहा गया, बट आई प्रेफर कि आप गेट्स बनाने के साथ साथ इनके टेबल्स भी बना दें, तो आपको इनफ स्पेस प्रोवाइडेड होगी और इसमें इतना कोई टाइम भी नहीं लगेगा। इसका हमने सिर्फ सर्किट डायग्राम बनाना है। हाउ डू कंप्यूटर रिप्रेजेंट डेटा, ऑब्वियसली वो डिजिटल फॉर्म में बाइनरी डिजिट्स के फॉर्म में डेटा रिप्रेजेंट करते हैं, आप उसको डिफाइन करोगे। लॉजिक गेट्स क्या होते हैं, लॉजिक क्या होती है, ट्रुथ टेबल का पर्पस क्या है, व्हाई डू वी यूज ट्रुथ टेबल्स, बेसिकली टू चेक ऑल पॉसिबल इनपुट्स एंड आउटपुट्स, इसको आपने अटेम्प्ट। नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें आपसे डेफिनेटली 3 वेरिएबल का ट्रुथ टेबल बनाने को आ सकता है, किसी के मैप के थ्रू किसी बूलियन फंक्शन को सिंप्लीफाई करने को पूछा जा सकता है, या 3 वेरिएबल या 2 वेरिएबल के मैप की जो ग्रुपिंग रूल्स होती है बेसिकली वो आपसे पूछे जा सकते हैं। नाउ कम्स द लास्ट चैप्टर, एचटीएमएल प्रोग्रामिंग, बेसिकली यूनिट नंबर 7, जिसमें आपसे वेब पेज, वेबसाइट की डेफिनेशन, वेब सर्वर की डेफिनेशन, वेब होस्टिंग, सर्च इंजन की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए, वेब ब्राउज़र क्या होता है उसकी डेफिनेशन आनी चाहिए, आपसे डिफरेंट फार्मूलाज जो है उनका एचटीएमएल कोड लिखने को कहा जा सकता है, कि अगर किसी फार्मूला को वेब पेज पर रिप्रेजेंट करना हो बेसिकली तो उसका कोड क्या होगा। ठीक है, कुछ कोड लिख के दिए जा सकते हैं, उसकी आउटपुट आपने बतानी होगी, यूआरएल की डेफिनेशन आनी चाहिए, आपको एग्जांपल आनी चाहिए, ये पूछ जा सकते हैं। डिफरेंट फॉर्मेटिंग टैग्स जो होते हैं वो आपसे पूछे जाते हैं, इमेज कैसे ऐड करते हैं, इमेज का बॉर्डर कैसे लगाते हैं, इमेज एज बैकग्राउंड कैसे यूज करते हैं, इस तरह के क्वेश्चन। सो मैंने कुछ कॉमन क्वेश्चंस बनाए हैं जो मोस्ट प्रोबेबली इनमें से कोई क्वेश्चन आ सकता है। सो द लॉन्ग क्वेश्चंस, यूआरएल को आपका 5 मार्क्स का एक लॉन्ग बन सकता है, यूआरएल को आप डिफाइन करोगे, उसके जो 5 पार्ट्स हैं बेसिकली फाइल पाथ, डोमेन नेम, टॉप लेवल डोमेन, कंट्री कोड जो होता है उनको आप डिफाइन करोगे, डिस्कस करोगे ब्रीफली, तो ये आपका इनफ आई थिंक 5 मार्क्स का जस्टिफाई करता है। नेस्टेड लिस्ट बनाने के लिए आपके पास जो है, आपके पास एक कोड आपको लिखना पड़ेगा, एक एचटीएमएल आप कोड लिखोगे जो इस तरह की नेस्टेड लिस्ट आपके सामने डिस्प्ले करा दे ऑन अ वेब पेज। डिफरेंट टाइप ऑफ वेबसाइट को, एजुकेशनल वेबसाइट होती हैं, न्यूज़ वेबसाइट्स होती हैं, एंटरटेनमेंट वेबसाइट होती हैं, बिजनेस वेबसाइट्स होती हैं, उनको आपने एक्सप्लेन करना होगा अलॉन्ग विद एग्जांपल्स। डिफरेंट फॉर्मेटिंग टैग्स, जैसे बोल्ड टैग होता है, इटैलिक टैग है, आपके पास अंडरलाइन टैग है, सुपरस्क्रिप्ट है, सबस्क्रिप्ट है, आप इनको एक्सप्लेन कर दोगे अलॉन्ग विद एग्जांपल्स। सो दैट्स इट। These questions are important questions according to me. Obviously, इससे change भी हो सकता है, but hopefully इसमें से maximum questions इंशाल्लाह आएंगे. Let's see in tomorrow's paper how many questions are going to be included from my these list of important questions. So let's see, let's find out tomorrow inshallah. I wish you very best of luck for your tomorrow's paper, and I know and I have full confidence in all my students जिन्होंने मुझसे पढ़ा है, जिन्होंने मुझसे नहीं पढ़ा है ऑब्वियसली उन्होंने भी जो है बहुत अच्छे से तैयारी कर रखी होगी। सो आई एम वेरी होपफुल एंड कॉन्फिडेंट दैट यू आर गोइंग टू एस योर टुमारोज पेपर। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।